द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे कहीं F1, यहाँ पे कहीं 2F1, यहाँ पे कहीं F2, यहाँ पे कहीं 2F2। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? लास्ट में हमने क्या रखा था? लास्ट केस में ऑब्जेक्ट वॉज लाइंग बिटवीन 2F1 एंड F1। अब F1 पे रख दें तो देखिएगा ऑब्जेक्ट को रख रहा है कहाँ पे? एट F1। अगर F1 पे ऑब्जेक्ट को रख दे रहा है तो क्या करें? वही एक पैरेलल डालिए, पैरेलल डालेंगे कहाँ से जाएगी? फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे कैसे जाएगी? सीधे सीधे। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस कर पाएँ तो लाइट रेस जो मूव करेंगी दैट विल बी समवॉट पैरेलल आ रही है। और पैरेलल लाइट रेस कहाँ पे मीट करती हैं? वैसे तो कभी नहीं करती, लेकिन इस केस में क्या होगा है ना, दे विल बी मीटिंग एट अ इन्फिनिटी। ठीक है। तो इमेज जो बनेगी दैट विल बी फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी। यानी क्या? देखो इसका पहले केस का ही तो उल्टा हो गया। पहला केस क्या था? फोकस सॉरी इन्फिनिटी पे रखते थे, फोकस पे बनती थी। अब फोकस पे रख रहा है तो इन्फिनिटी पे बन रही। ठीक है। नेचर क्या है? अब इस वाले में देखिएगा नेचर क्या है कि वास्तव में ये लाइटें जो पैरेलल है वो इतने सेक्शन के लिए नजर आ रही हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इनका नेचर हल्का सा क्या होता है? कन्वर्जिंग इन द सेंस कि ये हल्की हल्की पास आती जाएंगी, आती आएंगी, जाती जाएंगी, कहीं ना कहीं जाके ये मीट जरूर करेंगी, कहीं ना कहीं। मतलब वो हम नहीं कह सकते कहाँ पे है, इसलिए बड़ी की क्या यूज़ कर रहे हैं? इन्फिनिटी। लेकिन कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी। और मीट करेंगी तो हमारा कोई रोल नहीं है, हमने इनको डॉटेड लाइन से मीट नहीं कराया, अपने आप ही करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। तो नेचर क्या हो जाएगा? रियल। और रियल के साथ क्या आएगा? इन्वर्टेड। ठीक है। साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज क्या हो जाएगा बेटा? तो साइज देखो, अगर मान लो, समझना, अगर मान लो ये यहाँ पे मीट कर जाती तो इतना बड़ा, अरे ये और आगे जाती तो और बड़ा। यानी कि अगर ये चलती जाएंगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, कहीं बहुत के लिए हाईली और बड़ी के लिए मैग्नीफाइड। तो इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। इतनी बात आई? ये वाला किस समझ में आया बेटा? ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जनरली नेचर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस और देख लेते हैं। देखिएगा ये मेरे पास फिर से कॉन्वेक्स लेंस, छोटा बना रहे हैं अपन लोग थोड़ा। आ रही है बात? जो बातें पता हैं वो सारी बातें मार्क कर दे रहे हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे क्या आएगा? F1। यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस पे क्या आएगा? 2F1। यहाँ पे क्या? F2 और अगेन 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहा है लास्ट केस में? बोलिए। F1 तो अपन रख चुके हैं, तो F1 और O के बीच में रख दें? बोलिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन F1 एंड O। अगर F1 और O के बीच में रखोगे तो क्या करें? एक लाइट पैरेलल डालेंगे तो कहाँ से जाएगी? थ्रू फोकस। बहुत बढ़िया बताया आपने। तो फोकस से चली जाएगी। दूसरी को ऑप्टिकल सेंटर से डाल दें? अगर ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे तो सीधी सीधी चली जाएगी। अब देखो क्या ये पिछली बार की तरह क्या पैरेलल है? तो अलग से नजर आ रहा होगा। दीज रेज आर ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। ये रे एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर दूर जा रही हैं। दूर दूर जाएंगी तो ये मीट तो करेंगी नहीं कभी भी। ये बात तो क्लियर है। अरे हाँ या ना? मेरी बात आ रही है कि ये दूर दूर जाएंगी, मीट तो करेंगी नहीं। अब जब मीट नहीं कर रही तो जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपको इनको मीट कराना है। तो मीट कराने के लिए आप क्या करेंगे? इनको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे ही इसको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा लगेगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे लगेगा वहाँ पे इसकी एक इमेज बनेगी। अब देखिएगा अभी तक जो इमेज मैं बना रहा था उसमें कंप्लीट लाइन का यूज़ कर रहा था। आ रही है? जैसे आपको याद हो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी बनाया तो यहाँ पे जो इमेज बन रही थी कंप्लीट लाइन, यहाँ पे मैंने डॉटेड बनाई है। आ रही है बात? अरे हाँ है ना? तो याद रखिएगा इस केस में पर्टिकुलरली जो इमेज को रिप्रेजेंट करते दैट विल बी अ इनकम्प्लीट और अ डॉटेड लाइन। अब देखो इंटरसेक्शन जहाँ पे होता था वहाँ पे ये वाला हेड लगाते थे। इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये वाला हेड लगेगा। आ रही है बात? तो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट जो था उसकी पोजीशन क्या थी। तो ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा था दैट वाज लाइंग बिटवीन F1 एंड O। ठीक है। इमेज कहाँ पे बनी है? इमेज बहुत, ठीक है। तो बच्चे ऐसा बोल देते बिटवीन 2F1 एंड F1। कुछ ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता बियॉन्ड 2F1 भी बन सकती, हो सकता है 2F1 भी बन सकती, वो F1 पे भी बन सकती, कहीं भी बन सकती है। तो इस
पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द इमेज विल बी फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने ही इमेज बन जाती है। आ रही है बात? ऐड करने के लिए ले सकते हैं ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बन रही है। क्लियर है? कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना, इस पे बन रही, इनके बीच में बन रही, इस पर्टिकुलर केस में। आ रही बात? तो सिंपल सा क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने ही बनती है, वो कहीं भी बन सकती है। यहाँ पे आया। नेचर की बात कर लें। अब बताओ नेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखो लाइट खुद ब खुद तो मीट नहीं करेगी, मीट किसने कराई? हमने और आपने मिलकर। आ रही बात? बाय प्रोड्यूसिंग देम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल। आ रही है? और वर्चुअल के साथ हमेशा एक वर्ड आता क्या? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी सीधी। देखो ऑब्जेक्ट कैसा था, ऐसा था, हेड ऊपर था, तो यहाँ पे भी हेड ऊपर आया। इससे पहले वाले केसेस जो देखे थे उसमें हेड नीचे हो जाता था। आ रही है बात? साइज की बात कर लें। साइज कैसा होगा बताइए? साइज अलग से नजर आ रहा, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बन रही, बड़ी के लिए वर्ड मैग्नीफाइड, या जो आपको अच्छा लगे इनलार्ज्ड। आ रही बात? आई बात बेटा? तो दिस इज हाउ वी विल बी ड्रॉइंग द रे डायग्राम रिलेटेड टू अ कॉन्वेक्स लेंस। ये तो क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस में कोई दिक्कत तो नहीं है रे डायग्राम बनाने में। आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बस वही दो बातें, तीन बातें याद रखना है। अगर लाइट पैरेलल आती तो फोकस से जाएगी, फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं तो सीधी चली जाती है। ये तीन बातें हैं। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंसेस हमेशा आप मेजर करके ही मार्क करिएगा। बिना मेजर करे अगर आप मार्क कर देते हैं तो वो हो सकता है सही हो जाए, या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो गलत भी हो जाए। आ रही है? लेकिन डिस्टेंस को अगर मेजर करके मार्क करेंगे और ये बातें को सही से इंप्लीमेंट करेंगे, सही से रे डालेंगे, तो रे डायग्राम एक बार में आपके सही बनेंगे। आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो आपको मेन क्या है? आपको मेन है वीडियो को देखते 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 आगे नहीं बढ़ना है। वीडियो आपने देख लिया, पूरा समझ लिया, अब आपको पेन और कॉपी उठाना है, एक बार बिना देखे बनाना है। आ रही बात? बात मानेंगे तो क्या होगा, सीखेंगे। क्या होता है, बहुत बढ़िया लगता है ना, कि बढ़िया आराम से बेड पे टिके हैं, फ़ोन लिए हैं, ईयरफोन लगाए हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। आ रही है? लेकिन ऐसे पढ़ते पढ़ते कब आपकी नींद लग जाएगी, आप सो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आ रही है? तो वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस इज मस्ट। क्लियर है? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको रे डायग्राम रट जाएंगे। क्लियर है? ठीक है? तो हम लोग इसके आगे बात करेंगे रे डायग्राम रिलेटेड टू अ कॉनकेव। अब बात करते हैं रे डायग्राम रिलेटेड टू अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जनरली हम लोग को दो केसेस देखने को मिलेंगे। देखिएगा, पहला केस क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपन लोग। पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है? इन्फिनिटी। और लेंस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कौन सा? कॉनकेव। लेंस कौन सा है हमारे पास? कॉनकेव। ठीक है? अब जो बातें पता है वो मार्क कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस, दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर लाइज अ ऑप्टिकल सेंटर। फिर से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, मार्क करेंगे F1, यहाँ से यहाँ तक उतना ही, यानी कि 2F1, यहाँ पे आएगा F2, यहाँ पे आ जाएगा 2F2। आई बात है? अब क्या कह रहे हैं सुनिएगा थोड़ा सा, है ना। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से लाइट रेस कैसी आती है? पैरेलल। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट रे पैरेलल आएगी। पैरेलल आएगी कहाँ से जाती थी? फोकस से। तो अब फोकस से बेंड मत करा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लेंस है डाइवर्जिंग। अगर आप ऐसे मूव करा देंगे तो इट इज, है ना, यानी कि वो कन्वर्ज कराने की काम करेगा, और लेंस है डाइवर्जिंग। तो ये लेंस क्या करेगा, जो लाइट ऐसे आई थी इसको डाइवर्ज करा देगा। कितना करा देगा? इतना करा देगा कि अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं तो ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है बात। इतना क्लियर है बेटा? तो इफ अ रे ऑफ द लाइट इज कमिंग पैरेलल, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू कम थ्रू फोकस। तो एक अपन ने डाली, एक और पैरेलल डालेंगे। पैरेलल डालेंगे तो क्या होगा, ये इसको डाइवर्ज कराएगा, और डाइवर्ज इस तरीके से कराएगा कि लगेगा ये कहाँ से आ रही हैं? फोकस से आ रही हैं। क्लियर है? एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोग ये कह सकते हैं जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? तो इमेज विल बी फॉर्मिंग एट F1। आ रही है? कहाँ पे बन जाएगी? एट F1। नेचर बोल दीजिए जल्दी से। अब आपको दिख रहा है हम ही लोग ने पूरा काम करा इसको प्रोड्यूस कराने के लिए, यानी कि, है ना, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो नेचर विल बी वर्चुअल। अपने आप कर रही होती इंटरसेक्ट तो रियल होता, हमने करा तो वर्चुअल,
और वर्चुअल के साथ एक टर्म क्या, इरेक्ट। साइज की बात कर लें, साइज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो साइज होगा फिर से क्या होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटे के लिए हाईली डिमिनिश्ड। कितना डिमिनिश्ड, तो वही टू अ पॉइंट, एक पॉइंट साइज की इमेज मिल जाएगी इस केस में भी हमें। बस फर्क ये है, कॉन्वेक्स का यूज करते तो हमें रियल मिलती थी, कॉनकेव में हमें कैसे मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। अब दूसरा केस क्या है, जैसे ये मेरे पास फिर से वही कॉनकेव लेंस, जो बातें पता है हम लोग मार्क कर सकते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1, यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस पे 2F1, यहाँ पे F2, उतने ही डिस्टेंस पे 2F2। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाई कर रहा एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने कहीं पे भी रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, कहीं पे भी रख दो, अपनी मर्जी चलेगी। आ रही है तो मैं यहाँ पे रख दूँ, आप चाहो तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, किसी पे भी रख दो। क्लियर है। तो अब क्या होगा, एक लाइट को पैरेलल डालेंगे, पैरेलल डालेंगे तो क्या होगा, बोलिए, पैरेलल डालेंगे तो क्या होगा, इट विल बेंड द रे ऑफ द लाइट सच दैट इट सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। आ रही है बात, पैरेलल डाली, फोकस से जाना चाहती थी लेकिन डाइवर्जिंग था तो जा तो पाएगी नहीं, तो वो इस तरह बेंड करेगी कि लगेगा वो फोकस से आ रही है। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से डाल दें, तो ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे कैसी चली जाएगी, सीधी सीधी, ये तो हम सबको पता। तो इमेज जो बनेगी वो कहीं इनके बीच में बन जाएगी, बोलो। और यहाँ पे जो इमेज होगी क्या, वर्चुअल, वर्चुअल के लिए फिर से डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। तो इमेज का बेटा फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, तो इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन F1 एंड O। नेचर क्या हो जाएगा, बच्चा बच्चा जान गया अब तक तो, है ना। हम काम करेंगे तो वर्चुअल, यानी कि डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करके बनाए तो वर्चुअल। तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ रही है बात। मोमोज खाए होंगे, सूखे तो खाते नहीं, चटनी के साथ खाते हो, ऐसे ही है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। आई बात। साइज की बात करें, क्या कहेंगे, तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट से छोटी है, छोटी के लिए क्या, डिमिनिश्ड। आई बात। तो साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। मेरे ख्याल से रे डायग्राम से रिलेटेड बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आ रही है बात बेटा, कि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करना है रे डायग्राम की। एक बार वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद बंद करिए, बंद करने के बाद आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए। कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम के पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उस पर्टिकुलर रे डायग्राम को देखिए, नहीं हो तो फिर से वीडियो देखिए। लेकिन प्रैक्टिस मैं बार बार बोल रहा हूँ करनी ही पड़ेगी, अगर रे डायग्राम को एक बार में परफेक्शन के साथ बोर्ड्स में बनाना चाहते हैं तो। आ रही है बात। वरना क्या होता है, लोग स्केल पेंसिल का यूज़ नहीं करते, लेटर ऑन क्या होता है, उनकी इमेज तो बन रही होती है लेकिन कॉपी के बाहर बन रही होती, फिर वो इरेज करते हैं, फिर वो बनाते हैं, टाइम का वेस्टेज है, कॉपी आपकी गंदी हो रही है ना। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं। क्लियर है, जो अल्टीमेटली क्या करेंगे, आपके मार्क्स कम कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्री हैंड प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रैक्टिस करेंगे, पता होना चाहिए कि अगर कॉपी बनाए तो ये हम 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये 3 सेंटीमीटर लेंगे तो कितना बड़ा डायग्राम बनेगा, कैसा दिखेगा। आ रही है, इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो बोर्ड्स में अच्छे ही परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।